अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी में उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी अमली जिंदगी पढ़ रहे थे। इसमें से पेज नंबर 44 में है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबतो एसार। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सीरत तैयबा से सखावत को मिसालों से वाज़े करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी मांगा जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा देते। एक शख्स हाजिर हुआ और सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सदके के माल से इतनी बकरियां देने का हुक्म दिया कि वो 2 पहाड़ों के दरमियान को भर देती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज्यादा सखावत करते कि उसके एक सवाल पर इतनी ज्यादा बकरियां उसको अता फरमा दी। आगे देखते हैं। वो शख्स अपनी कौम की तरफ लौटा और कहने लगा, ए कौम, इस्लाम ले आओ। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अता फरमाते हैं कि मोहताजी का खौफ नहीं रहता। ये वाकया सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2312 में मज़कूर है। इसी तरह एक और बड़ा तवील वाकया है और बड़ा खूबसूरत वाकया है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने आकर कहा, मैं भूखा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा मोहतरमा के पास मेहमान के खाने का इंतजाम का पैगाम भेजा। उन्होंने जवाब दिया, उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक देकर भेजा है, मेरे पास पानी के सिवा कुछ नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी ज़ौजा मुतहरा के पास भेजा। उन्होंने भी इसी तरह से कहा, हत्ता कि सब ने इसी तरह कहा। अब देखें, सरवरे कायनात, वजह वजूदे कायनात, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इससे बड़ी सब्र की मिसाल हमारे लिए क्या हो सकती है। किस तरह से उन्होंने लोगों को सब्र की तलकीन की, लोगों को सखावत की तलकीन की। घर में कुछ नहीं है लेकिन अपनी जमानत पर लोगों को उधार लेकर दे रहे हैं। इसकी मिसालें तारीख में आपको ऐसी मिसालें नहीं मिल सकती। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से फरमाया, यानी अब उस सहाबी को, जो शख्स आया था, उसको उसके खाने के इंतजाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, आज रात कौन इस शख्स को मेहमान बनाएगा। इंसार में से एक शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इसकी ज़ियाफत करूंगा, यानी इसकी मेहमान नवाजी करूंगा। वो उसको अपने घर ले गए और उसने बीवी से पूछा, तुम्हारे पास खाने के लिए क्या कुछ है। बीवी ने कहा, सिर्फ बच्चों के लिए खाना है, यानी खाना इतना कम है कि सिर्फ बच्चों के लिए है, उनके अपने खाने के लिए भी नहीं है। लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की मिसाल देखें। उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को बहला कर सुला दो और जब मेहमान आए तो चिराग बुझा देना, उस पर यह जाहिर करना कि हम भी खा रहे हैं। यानी वाकई इस तरह से है। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि चिराग ले जाना सही करने के बहाने, और शो ये करना, यानी इस तरह से शो करना कि हम भी खाना खा रहे हैं। फिर सब बैठ के मेहमान ने खाना खा लिया। जब सुबह हुई तो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जिस तरह रात को अपने मेहमान की ज़ियाफत की है, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है। सुभान अल्लाह। ये वाकया हदीस नंबर 2054 में मज़कूर है। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस मुबारका है। आगे देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का ये आलिम था कि बाज़ औकात अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ना होता और कोई मांगने वाला आ जाता तो अपनी जमानत देकर
मतलूबा शय किसी शख्स से लेकर हाजतमंद की जरूरत पूरी फरमा देते। यानी आपके पास कोई आता, उसको जरूरत होती, तो आपके पास भी अगर ना होता तो आप अपनी जमानत पर जो उसको चीज चाहिए होती, मतलूबा शय, मतलूबा यानी जो उसको चाहिए हो, वो लेकर आप जरूरतमंद को दे देते और फिर बाद में अपने पास से उसकी उसकी जगह पेमेंट करते थे, उसकी जगह अदायगी करते थे। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, किसी चीज का सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास कोई शय नहीं, हाँ तुम मेरी जमानत पर अपनी मतलूबा अशिया खरीद लो, यानी जो चीजें तुम्हें चाहिए मेरी जमानत पर तुम खरीद लो। जब हमारे पास कुछ आ जाएगा तो हम उसकी कीमत अदा कर देंगे। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 338 है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2311, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज मांगी गई हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौलो अमल में ना सिर्फ सखावत का एक नमूना थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत रजी अल्लाह अन्हुम और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम को सखावत एसार की तरगीब व तलकीन भी फरमाते थे, यानी उनकी भी ट्रेनिंग करते थे, उनको भी तालीम देते थे कि वो भी सखावत को अपनाए। और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम दीवानावार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब पर अपना मालो असबाब आपके इस कदमों पर ढेर फरमा देते थे। हमें भी सखावत एसार अपनानी चाहिए, क्योंकि सखावत एसार से जहां अफरादे माशरा की मदद होती है, वहां अल्लाह ताला की रजा भी हासिल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, वमन युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना देता है, और ये वही है जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। सखावत इंसानी दिल से मालो दौलत की लामहदूद मोहब्बत और लालच खत्म कर देती है, जिससे इंसान को इत्मीनान कल्ब जैसी नेमत नसीब होती है। सखावत से बलाएं टल जाती हैं और ईमान कामिल नसीब होता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदका दिया करो, सदका बलाओं को टाल देता है। ये था हमारा लेसन आज, और नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा शुक्र व कनात, अखलाक व आदाब में से ये फर्स्ट टॉपिक होगा पेज नंबर 48 पर। अल्लाह हाफिज।